शम्मी एक ऐसी लड़की थी जिसका दिल सिंपल ईमान से भरा था। वो एक छोटे से घर में रहती थी, पर उसकी दुनिया बहुत बड़ी थी, अपनी दुआओं और इबादत के रंगों से सजी हुई। हर दिन वो अपनी नमाज की चटाई 5 बार बिछाती, उसका चेहरा किबला की तरफ होता, उसके होंठ बचपन से याद किए हुए पाक शब्द फुसफुसाते। उसे इन पलों में सुकून मिलता था, अल्लाह से एक शांत कनेक्शन जो बाकी सब कुछ छोटा महसूस कराता था। उसकी रूटीन उसके यकीन का सबूत थी। वो रमज़ान में साफ दिल से रोज़े रखती थी और अल्लाह की मर्जी के आगे झुकने के छोटे से काम में खुशी पाती थी। वो एक अच्छी बेटी थी, एक अच्छी पड़ोसी थी और एक ऐसी रूह थी जिसने हमेशा नेकी के रास्ते पर चलने की कोशिश की, अपनी जिंदगी के हर कोने में अच्छाई ढूंढी। उसका सबसे बड़ा सपना दुनियावी चीज़ों या बड़ी कामयाबियों का नहीं था, ये एक रूहानी चाहत थी जो उसके दिल की गहराई में बसी थी। शम्मी मक्का के पाक शहर में खड़े होने का सपना देखती थी, काबा को अपनी आंखों से देखने का। वो हज करना चाहती थी, पाक तीर्थ यात्रा, और वो ये अपनी माँ के साथ करना चाहती थी। ये वही दुआ थी जो वो हर नमाज के बाद करती थी, आसमानों की तरफ भेजी गई एक दिल से निकली पुकार। वो अहराम के एहसास की कल्पना करती थी, मोमिनों का एक साथ चलता हुआ समंदर और वो बेपनाह सुकून जो उसे घेर लेगा। ये एक ऐसा सपना था जिसे वो कसकर पकड़े हुए थी, उसकी सिंपल मिडिल क्लास जिंदगी में एक मार्गदर्शक तारा। शम्मी के लिए जिंदगी सीधी सादी थी, परिवार और ईमान के इर्द गिर्द बुनी हुई। उसके दिन घर के कामों, कुरान पढ़ने और अपनी माँ के साथ कीमती वक्त बिताने की एक नर्म ताल में ढले हुए थे। वो ज्यादा कुछ नहीं मांगती थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह ने उसे पहले ही वो सब कुछ दे दिया है जिसकी उसे जरूरत है। उसकी संतुष्टि उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसके पड़ोस के लोग उसे एक रोल मॉडल मानते थे, एक शांत लड़की जो सादगी और धार्मिकता के गुणों को दर्शाती थी। उसकी मुस्कान नर्म थी और उसके शब्द हमेशा दयालु होते थे। ये सादगी उसकी ताकत थी, ईमान की एक नींव जो सालों की लगातार इबादत और सच्ची दुआ से ईंट ईंट करके ध्यान से बनाई गई थी। हज का ये सपना सिर्फ एक यात्रा से बढ़कर था, ये उसके रूहानी दिल के लिए अंतिम मंजिल था। ये उसके ईमान की चरम सीमा को दर्शाता था, माफी मांगने और अल्लाह का उनके अनगिनत आशीर्वादों के लिए उनके सबसे पाक घर में शुक्रिया अदा करने का एक मौका। वो अक्सर अपनी माँ से इसके बारे में बात करती थी। उनकी बातें उम्मीद और उत्साह से भरी होती थीं। वे छोटी छोटी डिटेल्स की योजना बनाते थे, कल्पना करते थे कि मस्जिद अल हराम में एक साथ नमाज पढ़ना कैसा होगा। शम्मी के लिए यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी यात्रा थी, एक तीर्थ यात्रा जिसके लिए वो इंतजार करने को तैयार थी, अल्लाह के सही समय पर भरोसा करते हुए। एक दिन शम्मी के लिए एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। उस नौजवान का नाम आरिफ था, वो सऊदी अरब में काम करता था। एक ऐसी बात जिसने शम्मी के दिल में एक शांत उम्मीद जगा दी। शायद ये अल्लाह का तरीका था उसे उसके सपने के करीब लाने का। परिवार मिले और सब कुछ उनकी दुआओं से तय हो गया। शम्मी और आरिफ की सगाई हो गई। हालांकि वे हजारों मील दूर थे, टेक्नोलॉजी ने उन्हें एक साथ ला दिया। उनका रिश्ता शर्मीले मैसेज और झिझक भरी फोन कॉल से शुरू हुआ, पारंपरिक मूल्यों पर बनी एक आधुनिक प्रेम कहानी। उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी उम्मीदें और अपने सपने दूरियों में बांटना शुरू कर दिया। उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। आरिफ दयालु और इज्जतदार था और वो शम्मी की धार्मिकता और नर्म स्वभाव से प्रभावित था। शम्मी को भी आरिफ में एक साथी मिला, कोई ऐसा जिससे वो हर बात कर सकती थी, अपनी दिन की छोटी से छोटी बात से लेकर हज करने की अपनी गहरी इच्छा तक। उसने धैर्य से सुना और उसने उससे वादा किया कि एक दिन वे एक साथ जाएंगे। उनकी बातें उनकी अपनी दुनिया थीं, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने विश्वास और स्नेह बनाया। उन्हें बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि अपने शब्दों की ईमानदारी और एक साथ भविष्य के साझा वादे से प्यार हुआ। एक ऐसा भविष्य जिस पर उन्हें यकीन था कि अल्लाह का आशीर्वाद है। उनके बीच की दूरी एक बाधा नहीं लगी, बल्कि ये वो कैनवास बन गई जिस पर उन्होंने अपनी प्रेम कहानी को रंग दिया। हर मैसेज एक धागा था जो उनके दिलों को करीब बुन रहा था, और हर कॉल एक धुन थी जो उनकी तड़प को शांत करती थी। शम्मी आरिफ को अपने दिन के बारे में बताती, कुरान की उन आयतों के बारे में जो उसने पढ़ी थीं,
और उसकी भलाई के लिए अपनी दुआओं के बारे में। आरिफ अपने काम की कहानियां बताता, विदेश में रहने की चुनौतियां और उनके एक साथ जीवन के लिए अपने सपने। उनका कनेक्शन शुद्ध था, एक खूबसूरत समझ जो शारीरिक दूरी के बावजूद फली फूली। वे अपनी शादी के लिए एक नींव बना रहे थे जो खुली बातचीत और आपसी सम्मान पर आधारित थी। कई महीनों तक ये उनकी हकीकत थी, एक प्रेम कहानी जो टेक्स्ट मैसेज में लिखी गई थी और फोन लाइनों से बोली गई थी। शम्मी को लगा कि उसकी जिंदगी उसकी दुआओं के साथ तालमेल बिठा रही है। उसे एक ऐसा साथी मिल गया था जो उसके दिल को समझता था और उसके मूल्यों को साझा करता था। उसे यकीन था कि अल्लाह ने आरिफ को उसकी जिंदगी में भेजकर उसकी दुआओं का जवाब दिया है। भविष्य उज्जवल और उम्मीदों से भरा लग रहा था। उसने और भी ज्यादा शुक्रगुजारी के साथ अपनी दुआएं जारी रखीं, अल्लाह का इस नई खुशी के लिए और उस आदमी के लिए शुक्रिया अदा किया जिसने उसके साथ खड़े होने का वादा किया था, न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि उम्मीद है काबा के सामने भी। उनका प्यार एक तोहफे जैसा लगा, एक आशीर्वाद जिसे उसने बहुत संजोया। ठीक जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, क्षितिज पर एक तूफान उमड़ रहा था। शम्मी के करीब का कोई जिस पर उसने भरोसा किया था, उसने धोखे का एक ऐसा काम किया जिसे माफ नहीं किया जा सकता। इस शख्स ने उसके फोन तक पहुंच हासिल की और आरिफ के साथ उसकी प्राइवेट बातचीत लीक कर दी। इंटीमेट मैसेज, प्यार भरे शब्द, साझा सपने, सब कुछ दूसरों को देखने और जज करने के लिए सामने आ गया। उनकी प्राइवेट दुनिया की पवित्रता पल भर में टूट गई। ये धोखा सिर्फ जानकारी का लीक नहीं था, ये भरोसे का उल्लंघन था, दर्द और अराजकता पैदा करने के लिए किया गया एक दुर्भावनापूर्ण कार्य। शम्मी को पूरी तरह से पता नहीं था कि उसके सबसे प्यारे रहस्यों को उसके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। लीक हुई चैट जल्दी ही आरिफ तक पहुंच गई, लेकिन संदर्भ या सच्चाई के साथ पेश किए जाने के बजाय उन्हें झूठ और अफवाहों से तोड़ मरोड़ दिया गया। शक एक जहरीले खरपतवार की तरह उसके दिमाग में बढ़ने लगा। महीनों से उन्होंने जो भरोसा इतनी सावधानी से बनाया था वो टूटने लगा। उसने शम्मी की ईमानदारी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसका दिल नकारात्मकता और दूसरों की फुसफुसाहट से बादल गया। जिस आदमी ने उसे समझने का वादा किया था वो अब शक से भरा था। गलतफहमियां बढ़ती गईं, जिससे उनके बीच एक गहरा और दर्दनाक दरार पैदा हो गई। हर कॉल एक बहस बन गई, हर मैसेज नए दर्द का स्रोत। उनका खूबसूरत कनेक्शन अब तनावपूर्ण और टूटा हुआ था। शम्मी के लिए दर्द असहनीय था। ये एक दोधारी तलवार थी। एक तरफ आरिफ के संदेह और आरोपों का दिल टूटना था। जिस व्यक्ति के लिए उसने अपना दिल खोला था वो अब उसे संदेह की नज़र से देख रहा था। दूसरी तरफ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा विश्वासघात का गहरा दर्द था जिसे उसने दोस्त माना था। उसे बेनकाब, अपमानित और पूरी तरह से अकेला महसूस हुआ। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? कोई इतनी निजी और पाक चीज़ को कैसे ले सकता है और उसे कुछ बदसूरत में बदल सकता है? उसकी दुनिया जो इतनी रोशनी और उम्मीद से भरी थी, अचानक अंधेरे और निराशा में डूब गई। वो सिर्फ अपने टूटे रिश्ते के लिए नहीं रोई, बल्कि अपनी मासूमियत और भरोसे के नुकसान के लिए भी रोई। दर्द इतना गहरा था कि शम्मी खामोशी में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। उसने हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की थी, अल्लाह के रास्ते पर चलने की। वो अपने प्यार में सच्ची और अपने इरादों में ईमानदार थी। वो अपनी नमाज की चटाई पर बैठती, आंसू उसकी आंखों से बहते और अल्लाह से पूछती, मैं ही क्यों? मेरी क्या गलती थी? सवाल उसके अकेले कमरे में गूंजते रहे। उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया था। हज का सपना, आरिफ के साथ भविष्य का वादा, सब कुछ उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा था। उसे खालीपन और अन्याय की गहरी भावना के अलावा कुछ नहीं छोड़ रहा था। अपनी सबसे अंधेरी घड़ी में जब निराशा उसे निगलने वाली थी, शम्मी ने एकमात्र सहारे का दामन थामा जिसे वो जानती थी, अपना ईमान। उसने अल्लाह को अपनी पूरी ताकत से पकड़े रखा। हालांकि उसका दिल सवालों और दर्द से भारी था, उसका यकीन नहीं डिगा। उसने अपनी 5 वक्त की नमाज जारी रखी, अपने दुख और उलझन को उस एक के आगे उड़ेल दिया जो सब कुछ देखता और जानता है। वो समझ गई कि ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था, उसके सब्र की ताकत और उसके ईमान की गहराई को मापने का एक परीक्षण।
उसे पैगंबरों की कहानियां याद आईं जिन्होंने इससे कहीं ज्यादा मुश्किलें झेली थीं, और उनकी सहनशीलता में उसे थोड़ी सी हिम्मत मिली। उसने नई शिद्दत से दुआ करनी शुरू कर दी। उसकी दुआएं अब सिर्फ उसके सपनों को पूरा करने के लिए नहीं थीं, वे ताकत के लिए, सब्र और हिदायत के लिए थीं। उसने अल्लाह से अपना दर्द कम करने, गलतफहमियों को दूर करने और सच्चाई को सामने लाने की दुआ की। उसने अपनी पूरी उम्मीद उसकी योजना में रखी, ये मानकर कि वो सबसे अच्छा प्लानर है। उसने सीखा कि सच्चा ईमान सिर्फ तब दुआ करना नहीं है जब जिंदगी आसान हो, बल्कि तब भी अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहना है जब आप दुख के समंदर में डूब रहे हों। ये इम्तिहान हालांकि दर्दनाक था, उसके अपने खालिक से कनेक्शन को इस तरह मजबूत कर रहा था जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह कहानी हमें सब्र और भरोसे के बारे में एक शक्तिशाली सबक सिखाती है। अल्लाह कुरान में वादा करते हैं कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। धोखे के बावजूद शम्मी का अटल ईमान सब्र की ताकत का सबूत है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी अल्लाह अपने प्यारे लोगों को आजमाता है ताकि उन्हें अपने करीब ला सके। यह एक गंभीर पाप पर भी रोशनी डालता है, प्राइवेसी का उल्लंघन। किसी के भरोसे को तोड़ना और उनके रहस्यों को उजागर करना एक भयानक काम है जो बहुत दर्द का कारण बनता है, और इस्लाम में इसकी निंदा की जाती है। दूसरों की प्राइवेसी और सम्मान का इज्जत करना हमारे ईमान और इंसानियत का एक मूलभूत हिस्सा है। आखिर में शम्मी की कहानी दिल टूटने की नहीं, बल्कि गहरी रूहानी ताकत की है। यह हर किसी को अपनी ज़बान पर काबू रखने और दूसरों के निजी जीवन का सम्मान करने की याद दिलाता है। सबसे ज़रूरी बात, यह अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद न खोने की प्रेरणा है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जब आपके साथ गलत हो, जब आपका दिल टूट जाए, तो नमाज की तरफ मुड़े। भरोसा करें कि अल्लाह आपको देख रहा है, कि वह आपके सब्र का इनाम देगा और कि उसका इंसाफ कायम रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में हमारी दुआएं हमारे सबसे वफादार साथी हैं, और हमारा ईमान वो रोशनी है जो हमें सबसे अंधेरे तूफानों से गुजरने में मदद करती है।